कितना कर रहे हो, कितना दे रहे हो राज्य के साथ साथ उन लोगों का जिन्होंने आपके हर वक्त आपका दामन थामा है, आपको हमेशा कन्फ्रंट किया है, आपकी गलत चीज़ों पर भी उन्होंने जनता के सामने सही चीज़ें अगर मैंने इतने साल आपका साथ दिया और मैंने देखा कि आपने जिस राज्य में आप हो वहाँ का आपने विकास नहीं किया, तो आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, अब सिर्फ और सिर्फ आप एनडीए को छोड़कर महागठबंधन, फिर आप पता नहीं क्या प्लानिंग कर, तो गेम प्लान हम लोग से लगे, तो हम लोग के लिए उनके लिए झटका होगा। हम लोग को तो पता ही था क्योंकि जेडीयू के जो ऑनरेबल सीएम साहब जो छवि है, तो उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन। सत्ताधारी पार्टी जदयू को चिराग पासवान ने एक बड़ा झटका दिया है। बता दें नागालैंड में फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जदयू के सभी पार्टी ने इस्तीफा देकर चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। क्या हो गया है जो ऐसे में सभी पार्टी अचानक से छोड़कर लोजपा के पार्टी में शामिल हो गए हैं? सबसे पहले तो ये झटका मैंने कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे, तो हम लोग के लिए उनके लिए झटका होगा। हम लोग को तो पता ही था क्योंकि जेडीयू के जो ऑनरेबल सीएम साहब जो छवि है, तो उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन है। जो एक्चुअली देखिए बाहर के स्टेट नोटिस करते कि आप जिस राज्य के सीएम हैं वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इनफ था कि 17 ईयर्स में जब बिहार को आप प्रगतिशील नहीं बना पाए, तो नागालैंड तो बहुत दूर की बात है, और वहाँ के प्रधान महासचिव से लेके युवा के प्रधान अध्यक्ष से लेके और भी कई कार्यकर्ता, बहुत ही सीनियर, बहुत सारे लीडर्स, 29 के 29 लोगों ने, पूरी जेडीयू के इकाई ने लोजपा ज्वाइन किया है। तो ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। 29 या 30 जनवरी को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दौरे पे थे, नागालैंड के दौरे पे। उन्होंने पार्टी के साथ मिलके पूरे आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई थी। फिर उनके आने के बाद अचानक से पार्टी में इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हो गया? देखिए ये तो वही जाने, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कितनी भी कोशिश करो, कितने भी दौरे करो, लोग अभी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए और अचानक से चुनाव आने वाला है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो हर वो जगह गूंज रही है कि भाई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अभी पीएमशिप का जो सपना देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हर एक राज्य में उनको चाहिए अपने को क्या कहते हैं चुनाव लड़ना। तो कहीं ना कहीं नागालैंड में भी इतने सालों में अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया था या करने वाले थे, उसके ऊपर शायद कोई बात नहीं होगी, और या फिर उनके अपने अंदर में वो लोग फाइनली ये समझ पाएँ कि भाई हमारे ऑनरेबल सीएम जो बिहार के सीएम हैं, जब वो अपने सीनियर लीडर्स, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो या फिर पुराने की बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको उन्होंने कभी ना कभी यूज़ एंड थ्रो उन्होंने किया है, तो ये संदेश ही काफ़ी है पूरे के पूरे जेडीयू को ये डिसीजन लेने में नागालैंड में कि भाई अब बहुत हो गया, आप ऐसा एक लीडरशिप हमें चाहिए या फिर ऐसा युवा नेता चाहिए जो प्रोग्रेसिव देश के साथ साथ प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना कर रहे हैं, और उनका विजन अभी चारों तरफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो चारों तरफ लोगों को लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, बस इम्प्लीमेंट करने की देरी है, और बहुत जल्द वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि बिहार की उन्नति कैसे युवाओं के हाथ में होती है। बिहार की जनता के साथ साथ पार्टी में भी अब वो पार्टी के लोगों नेता को भी ये समझ में आने लगा कि अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और क्या, नहीं तो देखो ना आप, अगर मतलब आप इतने पुराने नेता जिन्होंने आपका हमेशा सपोर्ट किया है, उपेंद्र जी को आप अगर अपने साथ नहीं रख पाए, और ऐसा नहीं ना कि ये पहली बार हो रहा है, ये हर बार, और ठीक इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें सामने आती, तो कहीं ना कहीं ही मस्ट बी अ वेरी गुड पर्सन, बट एक अच्छे इंसान से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। आप कितना कर रहे हो, कितना दे रहे हो राज्य के साथ साथ उन लोगों का जिन्होंने आपके हर वक्त आपका दामन थामा है, आपको हमेशा कन्फ्रंट किया है, आपकी गलत चीज़ों पर भी उन्होंने जनता के सामने सही चीज़ें पेश की है, तो ये हमारे ऑनरेबल सीएम के लिए एक रियलिटी चेक है, और आई एम श्योर कि ये बात डेफिनेटली उनको पता चल गई होगी, बट एज़ यूजुअल वो फिर से शायद ये बोल दे, हम सब चाहते हैं कि भाई मालूम नहीं मुझे कि नागालैंड में ऐसा हुआ है। जदयू के नेता ने भी जब इंडिया के इंटरव्यू में बोला था क्या कि 40 विधानसभा सीट है, क्या 40 विधानसभा सीट? देखिए ऑनेस्टली बताएं, नीरज कुमार जी का जो बयान मैंने सुना, और मैं मतलब दोबारा उनको राजनीतिक के सारे बुक्स पढ़ने चाहिए या फिर आंकड़ों पे एक बार सोचना चाहिए। 40 नहीं, वहाँ पे 60 विधानसभा सीट है, और कोई भी जो ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे प्रधान महासचिव, उसके बाद आपके युवा के प्रधान अध्यक्ष समेत बहुत सारे सीनियर और भी नेता हैं जो डिसीजन लेके साथ में आए हैं एलजेपीआर में।
में क्या इसमें कहा जा रहा है कि कहीं चिराग पासवान का गेम प्लान है? क्या सच में नहीं, गेम इसमें प्लान है? आप एक बात बताओ, इसमें गेम क्या है? अगर अगर मैंने इतने साल आपका साथ दिया और मैंने देखा कि आपने जिस राज्य में आप हो वहाँ का आपने विकास नहीं किया, तो आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ आप एनडीए को छोड़कर महागठबंधन, फिर आप पता नहीं क्या प्लानिंग करो। तो गेम प्लान हम लोग नहीं कर रहे। हम लोगों ने सिर्फ एक विजन शेयर किया, लोगों को विश्वास है और कहीं ना कहीं हर एक इंसान चाहता है कि भाई युवा आए आगे, युवा बढ़ के काम करें और उनका विजन, उनका ओरेटिंग, उनका लीडरशिप में वो दम है जो शायद बहुत सदियों बाद चिराग पासवान जी में वो देखने को मिल रहा है। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ देव लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जनता के साथ-साथ पार्टी के नेता भी समझ में आने लगा कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ना चाहिए। अब अभी देश को, बिहार को युवा नेता की ज़रूरत है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।